स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो आपके होश उड़ा देगा। मैं हूं आपका होस्ट रॉकी द रिव्यूअर और आज हम एंटर करने जा रहे हैं एक ऐसी फैंटेसी दुनिया में जहां रूल्स आप नहीं, आपकी ताकत लिखती है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी फैंटेसी दुनिया में जागते हैं जहां आपके पास बेशुमार दौलत, खूबसूरती और ताकत है। लेकिन एक ट्विस्ट है, आप इस कहानी के हीरो नहीं, आप इसके सबसे बड़े विलन हैं। स्वागत है आई एम द फेटेड विलन की दुनिया में। हमारा प्रोटैगनिस्ट गू चंगे एक मॉडर्न इंसान था जो अब एक इमॉर्टल फैमिली के सक्सेसर के शरीर में री-इनकार्नेशन ले चुका है। लेकिन जैसे ही वो आंख खोलता है, उसे रियलाइज होता है कि वो एक डेथ ट्रैप में है। उसके सामने खड़ा है इस कहानी का मैं हीरो, ये चेन। अब सिचुएशन को समझिए। ये चेन कोई आम लड़का नहीं है, वो एक चाइल्ड ऑफ फॉर्चून है, यानी किस्मत का दुलारा। असल कहानी के मुताबिक गू चंगे ने ये चेन की मांगेतर फियांसे सू चिंगे के साथ बदतमीजी की थी और अब ये चेन गुस्से में भरा हुआ चंगे को खत्म करने आया है। नॉर्मल विलन्स यहां गलती करते हैं और हीरो से लड़ाई शुरू कर देते हैं, पर हमारा चंगे अलग है। उसके पास जाग चुका है एक विलन सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि ये चेन की लक यानी किस्मत बहुत ज्यादा है। अगर चंगे ने उसे अभी मारा तो किस्मत ये चेन को बचा लेगी और चंगे की मौत पक्की है। इसलिए चंगे एक बहुत बड़ा दिमागी खेल शुरू करता है। चंगे सबके सामने बिल्कुल शांत रहता है। वो ये चेन की बातों पर गुस्सा होने की जगह सू चिंगे की तरफ मुड़ता है। सबको लगता है कि वो उसे डराएगा, लेकिन चंगे उससे बड़े ही तमीज और जेंटलमैन तरीके से बात करता है। वो दिखावा करता है कि उससे गलती हुई और वो ये चैन को माफी मांगने का मौका देता है। ये देखकर सू चिंगे हैरा रह जाती है। उसे लगता था कि गू चंगे एक गुंडा है, पर यहां तो वो एक समझदार प्रिंस की तरह बिहेव कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये चैन गुस्से में पागल हो रहा है। वो चिल्ला रहा है, गलियां दे रहा है और जितना वो चिल्ला रहा है, सू चिंगे की नजरों में वो उतना ही नीचा गिरता जा रहा है। दोस्तों, यही है चंगे की पहली जीत। उसने बिना हाथ उठाए हीरो की किस्मत छीना शुरू कर दिया है। चैप्टर 5 के एंड तक चंगे को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने ये चैन की लक पॉइंट्स कम कर दिए हैं और उसे विलन पॉइंट्स मिले हैं। इन पॉइंट्स से चंगे अपनी डिमोनिक आर्ट्स को अपग्रेड करता है। लेकिन अब शुरू होता है असली एक्शन। गू चंगे अपने विलन सिस्टम का इंटरफेस चेक करता है। उसके पास अब इतने पॉइंट्स हैं कि वो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। चंगे डिसाइड्स करता है कि वो अपनी डिवावरिंग डिमोनिक आर्ट को अपग्रेड करेगा। ये एक ऐसी फॉरबिडन पावर है जिससे वो दूसरों की किस्मत और उनकी एबिलिटीज को चुरा सकता है। लेकिन उसे ये सब चुप कर करना होगा, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि वो एक डिमोनिक आर्ट्स यूजर है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। पर चंगे को फिक्र नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि एक असली विलन वही है जो सबके सामने सेंट बने और पीछे से सबका शिकार करे। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक बहुत बड़ी फीस्ट रखी जाती है जहां बड़े बड़े सेक्ट्स और फैमिलीज के लोग आए हैं। ये चैन को लगता है कि यही वो मौका है जहां वो सबके सामने गू चंगे की असलियत लाएगा। ये चैन बीच पार्टी में उठकर गू चंगे पर इल्जाम लगाता है कि उसने सू चिंगे को धोखे से अपने पास रखा है। सब लोग शांत हो जाते हैं। माहौल में ठंडक छा जाती है। लेकिन गू चंगे, वो बस अपनी वाइन का कप उठाता है और मुस्कुराता है। वो इतनी शांति से जवाब देता है कि ये चैन एक इमोशनल और पागल लड़का लगने लगता है। चंगे कहता है, अगर सू चिंगे मेरे साथ रहना चाहती है तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? क्या तुम उनकी मर्जी की इज्जत नहीं करते? सू चिंगे, जो कि पहले से ही चंगे के जेंटलमैन एक्ट से इम्प्रेस थी, अब ये चैन पर गुस्सा हो जाती है। वो सबके सामने ये चैन को कहती है कि वो हद पर ना करे। ये चैन के लिए ये सबसे बड़ा धक्का था। जिस लड़की के लिए वो लड़ रहा था, वही उसे नीचा दिखा रही थी।
यही वो वक्त है जब चंगे अपना प्रेशर रिलीज करता है। उसकी ऑरा इतनी खतरनाक है कि वहां बैठे बड़े बड़े मास्टर्स की सांस अटक जाती है। वो ये चेन को एक फाइट के लिए उकसाता है। सबको लगता है कि ये चेन के पास कोई हिडन टैलेंट है, लेकिन चंगे उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक देता है। वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि चंगे जानता है कि मारे हुए हीरो से किस्मत नहीं चुराई जा सकती। वो ये चेन को जिंदा रखता है ताकि वो और विलन पॉइंट्स कमा सके। चैप्टर 10 के खत्म होते होते ये चेन को एक जेल में डाल दिया जाता है। पूरा सेक्ट अब उससे नफरत करता है। वहीं दूसरी तरफ गू चंगे अपने कमरे में आराम से बैठा है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी लक लेवल बढ़ गई है और ये चेन की लक अब खत्म होने वाली है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे चंगे ये चेन की बॉडी में छुपी उस सीक्रेट पावर को हमेशा के लिए चुरा लेता है। चैप्टर 11 की शुरुआत होती है जेल के अंधेरे कमरे से, जहां ये चेन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो अब भी उम्मीद कर रहा है कि सू चिंगे उसे बचाने आएगी, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर गू चंगे की। इस बार उसके चेहरे पर वो शरीफ मास्क नहीं है। वो सीधा ये चेन के पास जाता है और उससे उसकी सीक्रेट रिंग के बारे में पूछता है। ये चेन हारा रह जाता है। उसे लगा था कि उसकी रिंग में छुपी हुई एंशिएंट सोल का राज किसी को नहीं पता, पर चंगे तो सब जानता है। असल में ये चेन की ताकत का राज उसकी रिंग में रहने वाला एक पुराना मास्टर है, जो उसे मुश्किल वक्त में गाइड करता है। चंगे उस मास्टर को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। वो ये चेन को इतना टॉर्चर करता है कि उसके अंदर का मास्टर बाहर आने पर मजबूर हो जाता है। यहां हम देखते हैं चंगे की असली डिमोनिक पावर। वो उस मास्टर की आत्मा को डराता नहीं है, बल्कि उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि ये चेन एक गिरा हुआ और नाकाम हीरो है, और अगर वो मास्टर चंगे का साथ दे तो वो उसे फिर से एक नया शरीर दिला सकता है। दोस्तों, ये है चंगे का सबसे बड़ा हथियार, मैनिपुलेशन। वो सिर्फ दुश्मन को मारता नहीं, वो दुश्मन की उम्मीदों को भी अपने साइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सू चिंगे को चंगे ने पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। वो उसे दिखाता है कि कैसे ये चेन ने डिमोनिक रास्ते अपनाए थे, जो कि एक झूठ था, पर चंगे ने सबूत ऐसे बनाए थे कि कोई शक न कर सके। सू चिंगे का दिल टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि जिस ये चेन से वो प्यार करती थी, वो एक धोखेबाज है। जब सू चिंगे जेल में ये चेन से मिलने जाती है, तो वो उसे बचाने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने जाती है। ये चेन के लिए ये मौत से भी बड़ी सजा थी। उसने अपनी किस्मत, अपनी ताकत का मास्टर और अपनी मोहब्बत सब कुछ खो दिया था। गू चंगे ये सब दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, टारगेट्स लक इज एट 0%, फाइनल किल इनिशिएटेड। चैप्टर 15 के क्लाइमैक्स में चंगे ये चेन को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन वो उसे आम मौत नहीं देता। वो ये चेन की सारी सोर्स पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सीन इतना इंटेंस है कि आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। चंगे की ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है। उसने एक चाइल्ड ऑफ फॉर्चून का पूरा वजूद मिटा दिया है। लेकिन जैसे ही ये चेन मारता है, चंगे को सिस्टम से एक नया मैसेज मिलता है। ये चेन तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस दुनिया में और भी चिल्ड्रन ऑफ फॉर्चून हैं जो चंगे की राह में आने वाले हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे एक नया शहर, एक नई फैमिली और एक नया हीरो जिसके पास गॉड लेवल पावर्स हैं। आपको ये रिकैप कैसा लगा? कमेंट में रॉकी लिखकर बताएं, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं हूं आपका होस्ट रॉकी द रिव्यूअर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विलेनस।